रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दास की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भावना जानू रे, भजन भावना जानू रे। राम तेरे दर्शन के हित में वन में जीवन पालूं रे, वन में जीवन पालूं रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती मोरी उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती मोरी उमरिया। कैसा अद्भुत भाव है माता सबरी का प्रभु राम के प्रति। वर्षों की प्रतीक्षा का अंत जब हुआ तो उनके भाव कैसे रहे होंगे, कैसे व्याकुल रही होंगी माता सबरी कि हे प्रभु, युगों युगों की प्रतीक्षा हो गई, हे प्रभु सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तेरे जैसी भिल्ली की झोपड़ी में भी प्रभु आएंगे। हे प्रभु, पर मुझे विश्वास है कि मेरे गुरुदेव का वचन कभी भी मिथ्या नहीं हो सकता। अगर उन्होंने कहा है कि प्रभु तेरी झोपड़ी में आएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रभु अवश्य ही आएंगे। तो हे प्रभु, मेरे इस विश्वास को कभी टूटने मत देना। और माता सबरी अपने प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा में प्रतिदिन वो वन के मार्ग साफ करती, झाड़ू बुहारी लगाती कि कहीं प्रभु आएंगे तो कहीं उनके पैर में कोई कंकड़ पत्थर ना चुभ जाए, कोई कांटा ना चुभ जाए। कैसा कैसा भक्तों का भाव रहता है। और भक्ति की पराकाष्ठा वही है जहाँ इतना प्रेम बढ़ जाए भक्त का भगवान के प्रति कि उसे खुद की सुध-बुध ही ना रहे। उसे अगर सुध-बुध रहे तो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रियतम अपने प्रभु की। तो जहाँ निस्वार्थ और निश्चल प्रेम होता है वहीं अपने प्यारे की खुशी सोची जा सकती है। जैसे कोई सांसारिक प्रेम भी होता है तो भी हम जिसके प्रति अपना प्रेम रखते हैं, हम पूर्ण प्रयास करते हैं कि हम उसको अपनी हर चेष्टा से, हम अपनी हर क्रियाकलाप से उसको सुख ही पहुंचाएं। तो फिर ये तो अलौकिक प्रेम है भक्त और भगवान का। तो कैसी प्रतीक्षा रही होगी माता सबरी की। और कहते हैं कि भगवान कभी भी जात पात ऊंच नीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते। जो भी उनको प्रेम करता है, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे ऊंची जाति का हो, चाहे नीची जाति का हो, भगवान तो प्रेम में बिक जाते हैं। क्योंकि वो तो स्वयं ही कहते हैं कि भगत के बस में है भगवान। मैं तो हमेशा अपने भक्तों के बस में ही रहता हूँ, मैं कभी भी स्वतंत्र नहीं रहता हूँ। जो भी मुझसे प्रेम करता है, जो भी मेरे प्रति सच्ची पुकार रखता है, मैं तो दौड़ा चला आता हूँ। और यही पुकार रखी थी माता सबरी ने। कौन नहीं जानता माता सबरी को। अद्भुत भक्त थी माता सबरी। वो बहुत छोटी थी, तो पहले का जो समय था तो बहुत छोटे में ही शादी हो जाती थी। बहुत निम्न जाति में उनका जन्म हुआ था। वो जंगलों में जो कुल भील जो जनजाति रहती हैं उन्हीं के परिवार में वो जन्मी थी। तो जब उनकी आयु 8-10 वर्ष की रही होगी तब उनका
विवाह तय हुआ। और जब उनका विवाह हो रहा था तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे मतलब बकरी, भेड़, इन सब जीवों को उनके घर के आगे मतलब बांध दिया गया। तो उन्होंने छोटी बालिका थी, उत्सुकता और जिज्ञासावश उन्होंने अपने पारिवारिक जनों से प्रश्न किया कि मतलब इनको यहाँ क्यों बांधा गया है, इतने सारे जीवों का क्या होना है। तो उनके परिवार के किसी व्यक्ति ने उनको उत्तर दिया कि तेरा विवाह हो रहा है और जो तेरी बारात आएगी तो उन सबके स्वागत के लिए इन जीवों को काट के इनको पकाया जाएगा और उन्हीं से उन बारातियों का स्वागत करा जाएगा। और जो भक्त हो, जिसका मन निश्चल हो, जिसके मन में करुणा और दया भरी हुई हो, वो एक कैसे सहन कर सकता है। तो जो माता सबरी थी वो थी तो बालिका, लेकिन उनके मन में ये बात घर कर गई कि मेरी वजह से, मेरे विवाह के लिए ये सब होगा, इतने सारे निर्दोष जीवों की हत्या होगी और जब मेरे कारण इन निर्दोष जीवों की हत्या होगी तो मैं अपने वैवाहिक जीवन में कैसे सुखी रहूँगी। वही प्रश्न उनके दिमाग में घूमते रहे और सोचते सोचते उन्होंने अंतिम निर्णय लिया कि नहीं, मुझे इस सांसारिक जीवन में नहीं फंसना है, मुझे विवाह नहीं करना है। मेरे वजह से अगर किसी जीव जंतु को कष्ट होगा तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और उन्होंने रातों रात घर त्यागने का मन में ठान लिया और माता सबरी जंगल के रास्ते मतलब जाते जाते वो एक ऋषि के आश्रम में पहुंची। जो मतंग ऋषि थे, बहुत दिव्य महापुरुष थे, उनके आश्रम में पहुंची और उन्होंने उनके प्रति अपनी शरणागति रखी कि हे ऋषिवर, मुझे स्वीकार कर लीजिए, मुझे इस संसारिक जीवन में कोई रुचि नहीं है, मैं इस संसारिक जीवन में नहीं फंसना चाहती हूँ। और जो संत होते हैं वो तो बहुत कृपालु होते हैं, वो तो दया की प्रतिमूर्ति ही होते हैं। वो तो चाहते हैं कि कोई उनके पास आए, इस संसार के जो जन्म मरण का चक्र है इससे कोई तो ऐसा हो जो इस बंधन से छुटकारा चाहे। वो तो बैठे ही हैं हमारी मुक्ति का मार्ग प्रस्तुत करने के लिए। तो जो माता सबरी थी उन्हें मतंग ऋषि के प्रति अपना प्रस्ताव रखा कि हे ऋषिवर, मुझे प्रभु की भक्ति का वरदान दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए कि मेरा जीवन ऐसा हो कि मैं इस संसार से मुक्त हो जाऊं, मुझे इस संसार में नहीं फंसना है। और महर्षि मतंग ने उनको अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया और वो वहीं रह के प्रभु की भक्ति में मगन हो गई और वो उन्हीं के छत्र छाया में रह के उन्हीं के आदेशानुसार अपनी भक्ति पथ पर आगे बढ़ने लगी। और कहते हैं कि जब मतंग ऋषि मतलब इस संसार को त्याग के जब वो प्रभु के धाम जा रहे थे तो उन्होंने सबरी माता को अपने पास बुला के बोला कि हे पुत्री, मैं तेरी सेवा भक्ति, तेरी निश्चलता से अति प्रसन्न हूँ और मैं तुझे वर देता हूँ कि एक भक्त तो भगवान के घर जाता है लेकिन भगवान स्वयं तेरा घर ढूंढते ढूंढते आएंगे। और इतना कह के वो दिव्य धाम को प्रस्थान कर गए। और माता सबरी गुरु के प्रति अति निष्ठा थी। वो तो ये पूछना ही भूल गई कि प्रभु कब आएंगे, लेकिन हाँ, गुरु ने कहा है तो प्रभु अवश्य ही आएंगे, बस इतना विश्वास उनका निश्चल था। और इसी विश्वास के बल पे उन्होंने पता नहीं कितने वर्षों, कितने मतलब कितनी उनकी लंबी प्रतीक्षा रही होगी, ये तो हम भी नहीं जानते, पर बहुत लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी माता सबरी को। लेकिन कहते हैं कि संत के वचन कभी भी मिथ्या नहीं हो सकते। और सच में जब प्रभु रामावतार में आए तो वो माता सीता की खोज करते करते उसी रास्ते से माता सबरी की कुटिया में गए। और जब माँ ने प्रभु राम को देखा तो वो तो भाव विभोर हो गई कि हे प्रभु, मैं तो तरस गई प्रभु आपके दर्शन के लिए। मेरी कैसी व्याकुलता होगी भक्त की, आप सोचो, जो रोज प्रभु का इंतजार करती थी, जब प्रभु उनके समक्ष आए तो उनको मतलब कैसा रोमांच हुआ होगा उनके शरीर में। और प्रभु ने उनको दर्शन और अपने मतलब उनके प्रति
नवधा भक्ति का भी उपदेश प्रभु ने दिया कि हे सबरी माता, इन नवधा भक्ति में से अगर किसी भक्त में एक भी रहती है तो भी वो इस संसार सागर को पार कर जाता है। और हे माता सबरी, आप में तो ये नवधा भक्ति समाई हुई हैं, आप तो भक्ति की प्रतिमूर्ति हो। हे सबरी माता, आपके जैसी भक्ता धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपकी प्रतीक्षा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम माता सबरी तो नहीं, परंतु हम थोड़ा सा तो प्रयास करें, अपने प्रभु के प्रति अपना प्रेम रखें। थोड़ा सा तो हम प्रभु के प्रति झुकेंगे तो प्रभु तो बैठे ही हैं। कहते हैं कि जब भक्त एक कदम प्रभु के प्रति बढ़ाता है तो प्रभु 999 कदम उसके प्रति बढ़ाने को तैयार ही बैठे रहते हैं। तो बस जन्मों जन्म बीत गए, अब हम अपना ये हीरा जन्म यूं ही व्यर्थ में नहीं जाने देंगे। हम प्रभु के प्रति अपना प्रेम, अपनी प्रतीक्षा, अपनी भक्ति प्रस्तुत करेंगे और प्रयास करेंगे कि प्रभु जैसे माता सबरी पे प्रसन्न हुए वैसे प्रभु हमारे भाव पे भी रीझें, हमें भी प्रभु दर्शन देने के लिए उत्सुक हों कि ये भी मेरा भक्त है, मैं भी इनके मतलब इसकी प्रतीक्षा को पूर्ण करूं, इसको दर्शन देने जाऊं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। राधे राधे।